Hello everyone, I'm Ruchika. I welcome you to the English Academy. This is our series of discussion of idioms. Here we'll discuss some idioms जिन्हें हम कहते हैं मुहावरे. उनका क्या मीनिंग होता है और क्या यूजेज है इंग्लिश लैंग्वेज में. idioms की एक खासियत होती है कि idioms का जो मीनिंग होता है इन वर्ड्स का कंबाइंड मीनिंग जो होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स. आज का हमारा इडियम है एस अप योर स्लीव. यहाँ पर हम बात करेंगे कि इस इडियम का क्या मतलब है, कैसे आप इसको इफेक्टिवली इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी बातचीत में कॉन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. क्या क्या चीजों की हम बात करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वील कवर द मीनिंग ऑफ दिस ईडियम. इस ईडियम का क्या मतलब है. देन आई टेल यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस ईडियम. ये ईडियम कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, एंड देन सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हाउ टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे. सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं. अ सरप्राइज और secret advantage, especially something tricky that is kept hidden until needed. तो क्या मतलब है ace up your sleeve का. एक सरप्राइज यानी कि अचानक से किसी को कोई चीज पता लग जाए, या फिर कोई सीक्रेट एडवांटेज, अगर आपके पास कोई छुपी हुई कोई रहस्यमयी चीज है जो कि आपके फायदे की चीज है. Especially something tricky, खासकर वो चीज जो आप किसी ट्रिक के साथ दिखा पाए, जैसे कि जादूगर मैजिशियंस करते हैं, और आपने उस चीज को छुपा के रखा हुआ है जब तक कि आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती. ऐसी चीज को हम कहेंगे एस अप योर स्लीव. क्या ओरिजिन है इस इडियम का वो देखते हैं. पुराने समय में इन ओल्डन टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव पॉकेट्स. लोगों के कपड़ों में, लोगों की ड्रेसेस में जेब नहीं होती थी इन देयर क्लोथ्स, सो दे केप्ट थिंग्स हिडन इन देयर स्लीव्स. तो वो क्या करते थे, आप जब अपने कपड़ों की बाहों को फोल्ड करते हैं, उस फोल्ड के अंदर वो अपनी चीजों को छुपा के रखते थे. लेटर यानी कि थोड़ी देर बाद मैजिशियंस हिड वेरियस स्मॉल ऑब्जेक्ट्स एंड इवन स्मॉल एनिमल्स अप देयर स्लीव्स एंड पुल्ड देम आउट अनएक्सपेक्टेडली टू सरप्राइज देयर ऑडियंस. आप लोग गए होंगे जादूगर के शोज देखने के लिए. वहां पर मैजिशियंस क्या करते हैं, एकदम से ही अपने कपड़ों में से कोई छोटा सा जानवर बाहर निकाल देंगे, कोई कार्ड्स बाहर निकाल देंगे, कोई कलरफुल हैंकरचिप्स निकाल देंगे. तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे ही अपनी स्लीव्स में इन चीजों को छुपा लेते हैं, और एकदम से अचानक जब किसी भी ऑडियंस को ये नहीं पता होता कि वैसा वो कुछ करेंगे, वो इन चीजों को बाहर निकालकर हम सबको अचंभित कर देते हैं और हमें ये लगता है कि उन्होंने कोई जादू कर दिया. लेटर ऑन डिसऑनेस्ट कार्ड प्लेयर्स हिट द विनिंग कार्ड दैट इज एन एस. यहां पर आप देख सकते हैं ये कार्ड्स का सबसे बड़ा कार्ड होता है एस का. तो जो डिसऑनेस्ट यानी कि चीट कार्ड प्लेयर्स हुआ करते थे, वो क्या करते थे, वो इक्के का पत्ता अपने ही स्लीव में ऐसे ही छुपा लेते थे, और जब वो गेम हार रहे होते थे और कोई आसपास देख नहीं रहा होता था, तो वो इस कार्ड को अपनी स्लीव में से बाहर निकालकर टेबल पर रख देते थे. और क्या होता था, वो ये कहते थे कि मेरे पास तो एस का कार्ड है, और वो गेम को जीत लेते थे. अब हम देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जहां पर हम इस इडियम को यूज कर सकते हैं. तारा वॉज डेस्परेट टू इम्प्रेस देम एंड दिस प्रेजेंटेशन वॉज द एस अप हर स्लीव. तारा बहुत ज्यादा डेस्परेट थी, यानी कि वो चाहती थी सबको इम्प्रेस करना, अपना अच्छा इंप्रेशन डालना, और ये जो उसने प्रेजेंटेशन सबके सामने दी दैट वॉज द एस अप हर स्लीव, यानी कि ये उसकी हिडन एडवांटेज थी. उसने छुपा के ये सीक्रेट रखा हुआ था
कि एकदम से वो ये प्रेजेंटेशन सबको दिखाएगी और सब लोग इम्प्रेस हो जाएंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं। राम इज सो कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग, आई एम श्योर ही हैज एन एस अप हिज स्लीव। इस सेंटेंस का ये मतलब है कि ये राम है जो लड़का, इसको पक्का है कि ये जीतेगा ही जीतेगा। तो जब इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस है इसमें कि ये गेम को जीतेगा, तो मुझे ये लग रहा है कि इसके पास कोई हिडन एडवांटेज है, इसने कोई अपनी ताकत छुपा के रखी हुई है जिसे ये यूज करेगा जीतने के लिए, तभी ये इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि ये गेम को जीतेगा। एक और सेंटेंस देखते हैं। I don't know how the students will convince the teacher, but I am sure they have an ace up their sleeve. इस सेंटेंस में मैं ये कह रही हूं कि मुझे ये नहीं पता कि बच्चे टीचर को कैसे मनाएंगे, लेकिन उनको देखकर मुझे ये पक्का लग रहा है कि उनके पास एक एस है उनकी स्लीव में, यानी कि उन्होंने एक सीक्रेट छुपा के रखा हुआ है जिसे वो यूज करके अपनी टीचर को मना लेंगे। एक और सेंटेंस है। द टीम वॉज लूजिंग द मैच बट हिज मूव प्रूव्ड टू बी एन एस अप इट्स स्लीव। यहां पर ये मैं कहना चाह रहे हैं कि जो टीम है, यहां पर आप देख सकते हैं फुटबॉल टीम, ये मैच को हारने वाली थी, लेकिन इस खिलाड़ी ने जो मूव चली, इसने जो ये किक मारी, दिस प्रूव टू बी एन एस अप इट्स स्लीव। ये एक एडवांटेज रही इस टीम के लिए क्योंकि इसकी किक से गोल हो गया और ये मैच जीत गए। ऐसी कोई हिडन एडवांटेज जिसे आप अचानक से यूज करें सरप्राइजिंगली, दैट इज कॉल्ड एन एस अप योर स्लीव। एक और सेंटेंस देखते हैं। डोंट वरी, वी विल विन द मैच एज आई हैव एन एस अप माई स्लीव। ये दोनों गर्ल्स बात कर रही हैं और एक लड़की दूसरी को कह रही है कि चिंता मत करो, हम मैच को जीतेंगे ही जीतेंगे क्योंकि मेरे पास एक एस है अपनी स्लीव में, यानी कि मेरे पास एक ऐसा सीक्रेट है, एक ऐसा हिडन एडवांटेज है जिसे मैं यूज करके मैच को श्योर शॉट जीतूंगी ही जीतूंगी। I hope all of you have understood the meaning of this idiom, ace up your sleeve, and be sure to use it in your conversation and your English language usage so that you become more confident in using idioms. Thank you for watching this video, and for more such videos, do subscribe to our channel English Academy.